आप सभी का आपके YouTube चैनल MM क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का पहला एक्सरसाइज यानी पहला लेसन, संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ रिलेशन। हम लोगों को पढ़ना है संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार में हम लोग दो पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे रिक्त संबंध। रिक्त संबंध इसको कहते हैं इम्पटी रिलेशन। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध। तो संबंध के प्रकार में हम लोगों को दो पढ़ना है। पहला पढ़ना है रिक्त संबंध यानी इम्पटी रिलेशन, और दूसरा पढ़ना है सार्वत्रिक संबंध यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिक्त संबंध। कह रहा समुच्चय ए पर परिभाषित, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रिक्त संबंध यानी इम्पटी रिलेशन। यानी हम लोग कह सकते हैं आर सबसेट आर इक्वल टू फाइव सबसेट ए क्रॉस ए। कह रहा समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिक्त संबंध। अब हम लोग को पढ़ना है सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन। तो कह रहा है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंध रखते हैं। यानी पहले वाले में किसी से कोई संबंध नहीं रखता है, और सेट ए का कोई भी अवयव सेट ए के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखता है, उसको हम लोग कहते हैं रिक्त संबंध। और सार्वत्रिक संबंध में कह रहा है कि ए के प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंध रखते हैं, उसको कहता है सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन। और इसको हम लिखते हैं आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। अब हम लोगों को पढ़ना है तुल्यता संबंध यानी हम लोगों को बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है, द्विआधारीय संक्रियाएं। तो द्विआधारीय संक्रियाएं में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सममित संबंध। सममित संबंध, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे संक्रामक संबंध। तो द्विआधारीय संक्रियाओं में बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग पढ़ना है स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध। तो चलिए सबसे पहले स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो कह रहा है समुच्चय ए पर परिभाषित, यदि मैं आपको एक लाइन लिख दूं समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। तो सबके लिए हम लोग कह सकते हैं, जैसे हम लोग सबसे पहले कहेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, तो क्या डिफिनीशन होगी स्वतुल्य संबंध की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। कह रहा है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए बिलोंग ए के लिए ए बिलोंग आर हो। यानी प्रत्येक ए के लिए फॉर ऑल कह सकते हैं ए बिलोंग ए के लिए ए बिलोंग आर हो। यानी हर एलिमेंट का अपने से ही संबंध हो, स्वयं का स्वयं से संबंध हो। दूसरा कह रहा है सममित संबंध यानी सिमेट्री रिलेशन।
तो कह रहा वही चीज हम लोग फिर दोबारा बोलेंगे, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित संबंध कहलाता है, सिमेट्री रिलेशन कहलाता है यदि A1 A2 बिलोंग ए के लिए A1 A2 बिलोंग आर से A2 A1 बिलोंग आर प्राप्त हो। कह रहा यदि A1 A2 दो एलिमेंट है A में, तो कह रहा है कि यदि A1 का A2 से संबंध है तो A2 का भी A1 से संबंध होना चाहिए। यदि ऐसा संबंध होता है तो उस संबंध को हम लोग सममित संबंध या सिमेट्री रिलेशन बोलेंगे। अगला कह रहा अंतिम संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन को कह रहा है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है यदि A1 A2 A3 बिलोंग ए के लिए A1 A2 बिलोंग आर तथा A2 A3 बिलोंग आर से A1 A3 बिलोंग आर प्राप्त हो। तो सबसे पहले कह रहा कब स्वतुल्य संबंध होगा, यदि ए बिलोंग ए के लिए ए बिलोंग आर हो, यानी स्वयं का स्वयं से रिलेशन हो। दूसरा कह रहा है सममित संबंध सिमेट्री रिलेशन, यानी कह रहा है A1 A2 के लिए A1 A2 बिलोंग ए के लिए A1 A2 बिलोंग आर से A2 A1 बिलोंग आर प्राप्त हो। और अंतिम हम लोग का ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध कह रहा है यदि A1 A2 A3 बिलोंग ए के लिए A1 A2 बिलोंग आर तथा A2 A3 बिलोंग आर से A1 A3 बिलोंग आर प्राप्त हो। तो ये हम लोगों का था कक्षा 12वीं का पहला एक्सरसाइज, और पहले एक्सरसाइज में यही आपकी बस थ्योरी है, आपको इस आसानी से समझ लेना है। चलिए इसके साथ ही मैं आपको एक दो एग्जाम्पल पे समझा देता हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन यानी स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध के एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग एक समुच्चय लेते हैं, एक सेट ए लेते हैं और इसमें एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4। हम लोगों का एक समुच्चय है, सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 है। कह रहा है इनसे एक संबंध बना हुआ है आर। कह रहा है कि इसमें 1 का 1 से है, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है, 1 का 2 से है और 2 का 1 से है। अब इस संबंध को चेक करना है कि ये संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 के लिए 1 1 बिलोंग आर है, 2 2 बिलोंग आर है, 3 3 बिलोंग आर एंड और 4 4 बिलोंग आर है। यानी हर एलिमेंट का, हर अवयव का खुद से संबंध है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि आर स्वतुल्य संबंध है। आर जो है स्वतुल्य संबंध है। पहला हो गया आर स्वतुल्य संबंध है। दूसरे को हम लोग देख रहे हैं, यदि देखिए दूसरा सममित संबंध के लिए कह रहा है 1 का यदि 2 से है तो 2 का 1 से है, यानी फॉर ऑल 1 2 बिलोंग ए के लिए 1 2 बिलोंग आर से 2 1 बिलोंग आर है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि आर सममित संबंध है, सममित संबंध है।
आखिरी हम लोग तीसरे को समझते हैं। कह रहा है कि यदि 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, तो 1 का भी 1 से है। इसका मतलब कि R क्या है, संक्रामक भी है। देखिए 1 2 बिलोंग R तथा 2 1 बिलोंग R से 1 1 बिलोंग R है, अतः R संक्रामक संबंध है। तो देखिए ऐसे कंडीशन है, तो इसका मतलब R क्या है, R स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक है। और यदि R के पास स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों कंडीशन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि R तुल्यता संबंध है। R में क्या है, तुल्यता संबंध है। यदि आपसे पूछे कि दिखाइए कोई संबंध तुल्यता संबंध रखता है, तो हम लोग कहेंगे संबंध R इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तुल्यता संबंध होगा। R तुल्यता संबंध होगा, संबंध होगा यदि R स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। कह रहे हैं R कब तुल्यता संबंध रखेगा, यदि R स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। देखिए हम लोग का जो R है, समुच्चय A पे जो संबंध R बना हुआ है, R क्या है, तुल्यता संबंध है, क्योंकि R स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। एक एग्जाम्पल और हम लोग समझते हैं। इसी रिलेशन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे रहा हूं। इसी रिलेशन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं और इसमें ऐड कर दे रहा हूं 1 3। अब इसको चेक करेंगे कि क्या समुच्चय ए पे जो संबंध R बना हुआ है, ये स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है, क्या है। तो आप पहले भी समझ चुके हैं कि हम लोगों का 1 का 1 से है, 2 का 2 से, 3 का 3 से और 4 का 4 से है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं R क्या है, स्वतुल्य है। R क्या है, स्वतुल्य है, क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ से लेके यहाँ तक 1 के लिए 1 का 1 से है, 2 के लिए 2 का 2 से है, 3 का 3 से और 4 का 4 से है, तो R क्या है, स्वतुल्य है। दूसरा हम लोग देखते हैं, देखिए यदि 1 का 2 से है तो 2 का 1 से है, लेकिन 1 का 3 से है तो 3 का 1 से नहीं है। यानी देखिए कह सकते हैं हम लोग 1 3 बिलोंग R से 3 1 नॉट बिलोंग R, अतः R सममित नहीं है। देखिए हमने कहा था यदि 1 का 2 से हो तो 2 का 1 से। देखिए यहाँ पे है 1 का 2 से तो 2 का 1 से, लेकिन 1 का 3 से जो संबंध है तो 3 का 1 से संबंध नहीं है, अतः R क्या है, सम्मित नहीं है। तीसरा चेक करते हैं हम लोग। देखिए यदि 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, 1 का 2 से है और 2 का 1 से है तो 1 का 1 से भी है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, संक्रामक है। या और थोड़ा सा इसको और हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ और ऐड कर देते हैं, 2 का 3 से कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा आपको और ऐड कर दिया समझने के लिए, 2 का 3 से भी कर दिया। तो देखिए यदि 1 का 2 से है, 2 का 3 से है और 1 का 3 से है, तो इसका मतलब क्या है, ये संक्रामक है। तो समझिए यदि 1 2 बिलोंग R तथा 2 3 बिलोंग R से 1 3 बिलोंग R है। हमने आपको समझने के लिए एक और रिलेशन बना दिया, 2 का 3 से भी कर दिया। तो देखिए 1 का 2 से है, 2 का 3 से है तो 1 का 3 से है। इसका मतलब R क्या है, R संक्रामक संबंध है।
तो मैं आशा करता हूं कि इन दो एग्जाम्पलों से आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक समझ में आ गया हो। यदि आपको पूरी बात समझ में आ गई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। तो जितना आप शेयर करेंगे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपके लिए नई नई वीडियो अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।